ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को जब महावाक्य सुनाते हैं उसके पश्चात के लिए बाबा की एक डायरेक्शन सदा रहती है कि जो भी बच्चे सुनते हैं, सुनने के पश्चात अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए समय निकाल ज्ञान रत्नों को विचार सागर मंथन जरूर करें। क्योंकि जिस समय मधुबन में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था और अभी ऊपर छतें बनी नहीं थी, लेकिन छतें बाबा बहुत बड़ी बड़ी बनवा रहे थे, तब बाबा ने यही शब्द कहा था कि ये मैं बड़ी बड़ी छत इसलिए बनवा रहा हूँ कि मेरे बच्चे ज्ञान सुनने के पश्चात ज्ञान का सिमरन करने के लिए अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए अलग समय निकालकर इन छतों पर बैठेंगे, घूमेंगे तो बहुत उन्नति कर सकेंगे। और कभी बाबा देखते थे कोई बच्चे पहाड़ी पर बैठे हैं, क्योंकि उस समय तो मधुबन में पहाड़ियाँ बहुत थी, या बच्चे कहीं व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए बैठे हुए देखते थे, तो बाबा बहुत जैसे कि हृदय से कोई खुश होता है ऐसे खुश होता था। और ये खुशी ही प्रतीत होती है कि बाबा बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए एक है क्लास करना, दूसरा है उस क्लास के पश्चात अपने को क्लास कराना कि आज प्यारे बाबा ने मेरी उन्नति के लिए मुझे क्या क्या कहा है। तो बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया है आज महावाक्यों में कि जो बच्चे स्व उन्नति का पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, बाबा उन बच्चों को विशेष रूप से आशीर्वाद देता है। और आप और हम सब समझ सकते हैं कि आशीर्वाद से कोई भी पुरुषार्थ अति सरल हो जाता है। इसलिए जब व्यक्तिगत आप अपने लिए बैठते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, योग लगाते हैं, तो आप ये समझिए ये बाबा से आशीर्वाद लेने का तरीका है। केवल मात्र क्लास सुन लेना, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की क्लास बाबा के ज्ञान रत्नों को मंथन करके दी जाए या बाबा मुरली सुनाए, लेकिन उसके पश्चात स्वयं के पुरुषार्थ के लिए व्यक्तिगत समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये अपनी उन्नति भी होगी, बाबा की आशीर्वाद भी होगी और पुरुषार्थ की तीव्र गति भी होगी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बातें सुनाई हैं। सार पहले सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से, दो बल हैं, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं? कई बार बाबा हमें संगम युग की विशेषताएं रिवाइज कराते हैं
ताकि हम विस्मृत न हो जाए। तो आज संगम के युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? आप सुनिए कितनी विशेषताएं हैं। पहली, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। दूसरा, यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। तीसरा, बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। चौथा, संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती हैं। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आते हैं। पांचवा, सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकत होकर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं। परमात्मा, खुदा, गॉड बहुत कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव। निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं। यहां आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर्स को भेज देते हैं पाठ बजाने के लिए। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा। वह तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना। एक जिस्म देने वाला पिता, एक आत्माओं का असली पिता, उनको भी याद करेंगे ना। परंतु वे कौन हैं? कौन उनको फादर कह बुलाते हैं? क्यों उनसे रहम मांगते हैं? वे सबका बाप है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती है। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है।
ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया है। तो गॉड को जरूर याद करते हैं, जिसने सब कुछ दिया है उसको जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो, इन दुखों से छुड़ाओ। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना, छुड़ा करके कहाँ ले जाएं, कहाँ तो ले जाएंगे ना। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही आते हैं। ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है, मैं एक बार आता हूं। जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, एक बार भी कब आते हैं? जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा ना हो सके। चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूं, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूं। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। गुरु यहां ही किए जाते हैं। सत्युग में कोई गुरु नहीं करते। वहां बाप और टीचर होते हैं। सत्युग में बाप और टीचर होते हैं, वहां गुरु नहीं किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पड़ते हैं और बन पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं। बाप अलग, टीचर अलग होते हैं। यहां ये बाप, टीचर, गुरु एक ही है। तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है। तुम हो मुख वंशावली। फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार सुनाते हैं। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए
कि वे हमारा बेहद का बाप है। कैसे चक्र बुद्धि में घुमाना चाहिए, ये बाबा हमको वैरायटी तरीके चक्र घुमाने के बताते हैं। कैसे चक्र बुद्धि में फिरता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, और पहले पहले कौन आता है, कैसे आते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप ये शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव, ब्रह्मा शिव का पुत्र है। शिव बाबा भी कहते हैं ये ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको एडॉप्ट किया है। पहले इनका नाम असल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगड़ जाने, शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वे हड्डी दिल से समझते नहीं हैं कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे ये हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलता, दिल से एक आवाज निकल आए भक्तों की या उस प्रतिमा को देखने वालों की कि ये हमारा बाप है, वह हड्डी नहीं निकलेगा। भले उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं, भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती है वह बुद्धि में आएगा नहीं। ये बाप बैठ समझाते मेरे से क्या प्राप्ति बच्चों को होती है, वह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते। सभी धर्म वालों के लिए ये ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये हमारा बहुत पुराना मिलन है। 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे। शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं।
आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है। बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो इस कुल के हैं वह निकल आते। जो सैपलिंग बाबा तैयार कर रहे हैं वो इस कुल की आत्माएं निकल आएंगी और संगम युग के फ्लावर वाज में बाबा उनको रखता जाएगा। ये बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में कहा था। जो देवी देवता धर्म वाला वह इस फाउंडेशन वाला होगा, उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो। फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा, क्योंकि सब अपने अपने सेक्शन में जाने वाले हैं। फिर और का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो। क्या प्रैक्टिकल में समझते हो? कि वे एक ही बाप हमारा बाप है, हमारा टीचर है और सतगुरु है। देवी कुल की सैपलिंग वाली आत्माएं क्या समझती हैं कि एक ही हमारा बाप है, टीचर है और वही हमारा सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने हमको पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते। कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं। कोई किसी को या किसी अन्य को याद जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे, वह कोई मित्र संबंधी आदि को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है। सैपलिंग वाले बच्चों को बाप की डायरेक्शन है कि अभी और सबसे बुद्धि योग निकालते जाओ और एक बाप को ही याद करना है। वही सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है, सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े। जो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं उनका काम है चक्र को याद करना। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो।
बीच में तो कोई जान ना सके। बाप पढ़ाते हैं। कब पढ़ाते हैं? पढ़ाते ही हैं कल्प 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 के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा नहीं सकता, बाप ही समझाते। कितना सत्य बाप अथॉरिटी से कहते हैं, ये राज सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहां ये नॉलेज फिर गुम हो जाती। जब चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, वहां यह नॉलेज फिर गुम हो जाएगी। नाटक पूरा हुआ। फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का, वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट क्या है? इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। सीखते चले जाओ, जितना सीख मिले उतना अच्छा है। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंचा पद प्राप्त कराना, यह अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया, फिर खत्म। फिर बाप का ये पार्ट पूरा हो गया। फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देख, कई ऐसे हैं कि झाड़ को देख कहते हैं ये तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। चाहे कितना भी सुनेंगे, योग पूरा नहीं होगा तो बाबा ने कहा था, बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ न होने के कारण ज्ञान धारण नहीं हो सकेगा। धारणा होगी नहीं, बुद्धि प्योर बन न सके। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बुद्धि रूपी बर्तन बड़ा सतो प्रधान चाहिए, तभी बाबा का ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। और जहां ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा वहां योग लग सकेगा। और जितना योग लगता जाएगा उतनी बुद्धि में स्वच्छता और बढ़ती चली जाएगी। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तब ही धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है।
अपने बर्तन को सोने का बनाने के लिए स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं के लिए बहुत चाहिए। तो बाबा ने हमको कहा है, धारणा तभी होगी जब सोने का बर्तन होगा। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है, बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय राज्य किया। घराना होता है ना, कैसे वंशावली चलती है, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डायनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई। ये सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भले मिलिट्री के हों। बाबा उस समय को याद कर रहे हैं आज के महावाक्यों में, जब बाबा दिल्ली में एक मिलिट्री के मेजर के यहाँ ठहरे थे आकर। तो बाबा ने कहा, भले मिलिट्री क्यों दिल्ली में आते थे ना, उनको भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है, जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच्य है। बाबा जब मिलिट्री के मेजर के यहाँ ठहरे थे तो बाबा ज़्यादा दिन नहीं ठहरना चाहते थे। कहा, बच्चे अगर ज़्यादा सेवा नहीं होगी तो बाबा चले जाएंगे। लेकिन उस मिलिट्री के मेजर की एक इच्छा थी कि बाबा यहाँ ज़्यादा दिन ठहरें, इसलिए ट्रक भर भर के वो मिलिट्री के लोगों को लेकर आते थे। अभी एक ट्रक आता, वो बाबा उनको समझाते, अभी वो ट्रक वापस जा ही रहा होता तो एक दूसरा ट्रक पूरा भर के मिलिट्री के जवानों को आ जाता। फिर बाबा उनको समझाते तो कहता था, बाबा जितनी सेवा आप कहेंगे मैं उतनी सेवा करूंगा, लेकिन आप जाए नहीं। तो बाबा उस समय की बात एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब गीता सुनाई जाती है तो बाबा उनको क्या सुनाते थे, तो उसमें भगवान वाच्य है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वे मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। ये ज्ञान अभी ही मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वे बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है।
शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। ये समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था एक धर्म तो अनेक धर्म विनाश, और एक धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर न सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वे स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतो कर और पुण्य का खाता जमा करना है। दो काम बच्चों को विशेष करने। अपने पापों का खाता चुकता कर पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो गया, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी ये है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है। उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं। वे सब है हद की। कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े। उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके। यहां कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही ये विश्वविद्यालय स्थापित करता है। हम लिखते भी ऐसे हैं। जब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी फर्क क्या है? वह हिंदी व अंग्रेजी अक्षर। क्योंकि इंडिया में यूनिवर्सिटी नहीं लिखने देते हैं, विश्वविद्यालय लिखने देते हैं। तो बाबा कहते हैं फर्क क्या है? भाषा का ही तो फर्क है। वे अंग्रेजी अक्षर है, वो हिंदी है।
ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहां बाप मनुष्य को देवता, राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं हैं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन, मन, धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। कृष्ण तो गुप्त हो ना सके। भारत परंतु बाप को न जानने के कारण कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में डांस करते होंगे, वह प्रजा थोड़ी जा सकती है। प्रिंस प्रिंसेस की अगर आपस की डांस चल रही होगी तो उसमें प्रजा तो नहीं एंटर कर सकती होगी। बाप समझाते बहुत हैं। कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। मानो बाबा ने जो डांस किया वो ज्ञान की डांस की, श्री कृष्ण को डांस दिखाई, लेकिन वो तो प्रिंस प्रिंसेस की डांस एक अलग चीज है। ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सकेंगे, ये टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, बैठने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बैठते हैं तो अच्छा लगता था। सत्युग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं। सत्युग के साक्षात्कार भी बाबा ने बहुत बच्चों को कराए हैं। कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, सब खानियां भरपूर हैं, और कैसे विमानों में सोना भरकर के आते हैं। महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाते हैं। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। पहले अनाज कितना सस्ता था, तो सत्संग में कितना सस्ता होगा। यहां सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहां 1 पैसा होगी, क्योंकि पहले जो कॉइन मिलता था सोने का तो 100 रुपये का आम मिल जाता था। तो बाबा कहते हैं सत्संग में क्या कीमत होगी, चलो कीमत रखो भी सही तो 1 पैसा होगी। तो कितना फर्क है। तो तुमको 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्म की राजाई मिलती हैं, तो क्या चाहिए। 1 जन्म की पढ़ाई, 21 जन्म की राजाई, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियां बताते रहते। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है, कोई पेरेंट्स ज्ञान में आते हैं
लेकिन उनकी बच्ची वो चाहती है वो ज्ञान में चले, लेकिन वो ज्ञान नहीं लेना चाहती हैं, तो उनको शादी करानी पड़ी। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है, मान लीजिए किसी मजबूरी में शादी पर जाना पड़ता है परिवार में रहने वालों को, तो बाबा एक डायरेक्शन आज दे रहे हैं, शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरा, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते हैं, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। इतने ढेर अवतार हो जाए तो कितनी जल्दी विश्व का परिवर्तन आ जाए, लेकिन अवतार कई बार स्वयं को अवतार ही भूल जाते, इसलिए बाबा स्मृति दिला रहे हैं। स्लोगन।
स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है।